गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछली क्लास और वीडियो के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं ट्रेड यूनियन के ऊपर, और ट्रेड यूनियन के कुछ नीड और वो चीज़ें मैं इसका कॉन्सेप्ट ये मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, क्यों ट्रेड यूनियन जरूरी है किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, है ना। ट्रेड यूनियन होता क्या है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देख चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी। ट्रेड यूनियन जो कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उन एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होता है, एक समूह होता है बड़ा लार्ज स्केल के ऊपर। उस समूह के अंदर हमारे मतलब जैसे 50 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000, 10,000, 50,000 तक भी हो सकते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, उन इंडस्ट्रीज़ में कितना मतलब इंडस्ट्री एक्चुअल में कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेड यूनियन कितनी बड़ी है ना। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी कंपनी के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारी, जो उद्योग हैं हमारे, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक से अधिक यूनियन भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कहीं पे एक ही यूनियन हो, है ना, तो एक से ज़्यादा भी यूनियन हो सकती है। अब ये जो मैं आपको लोगों को लार्ज नंबर जो बता रहा हूँ, जैसे कहीं पे कि 50,000 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 लाख 2 लाख भी हो सकते हैं। जैसे हम रेलवे की बात करें तो रेलवे जो इंडस्ट्री है अपने आप में, ये सब भारत सरकार की, ये हम सभी लोगों को पता है। अब इसके अंदर से इंटक के नाम से एक ट्रेड यूनियन बना हुआ है ना। पश्चिमी रेलवे का अलग बना हुआ है, साउथ का अलग बना हुआ है, नॉर्थ का अलग बना हुआ है, मिडिल रेलवे का अलग बना हुआ है। इस तरीके से उसमें लाखों की संख्या के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ में से कुछ तो किसी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, और किसी ने किसी और ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होंगे। इसके अपोजिट हम लोग बात करें हमारे लोकल के अंदर, बांसवाड़ा सिंटेक्स के अंदर या लोधा के अंदर जो हमारी फैक्ट्रीज और यूनियन ये जो इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है, इन इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम है ना। मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 या 5 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो यहाँ का ग्रुप भी छोटा होगा, है ना। तो उसमें कितने होंगे, तो उसमें भाई 2,000 3,000 लोग हो सकते हैं, 1,000 लोग हो सकते हैं उस ग्रुप के अंदर, ट्रेड यूनियन के अंदर। तो अलग अलग यूनियंस बनी रहती है। ट्रेड यूनियन एक से ज़्यादा भी हो सकती है किसी कंपनी के अंदर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही यूनियन होगी, है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेड यूनियन, अब हम लोग जो ट्रेड यूनियन की पर्पस क्या है ना, तो इसके बहुत सारे पर्पस है ट्रेड यूनियन बनाने के हमारे। तो ट्रेड यूनियन का जो बेनिफिट होता है बनाने का, वो बेनिफिट आपके एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है और एम्प्लॉयर को भी मिलता है ना। अब मान लीजिए कहीं पे हड़ताल हो रही है, या आप लोगों के इंडस्ट्रीज़ के अंदर हड़ताल है, तालाबंदी हो रही है, किसी चीज़ को लेके अगर आपके एम्प्लॉयज़ अनसेटिस्फाइड हैं तो वो लोग काम करना बंद कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, गेट पे लॉक लगा के बैठ गए हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ट्रेड यूनियन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसके अंदर वो मीडिएटर का काम करता है। एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो 5,000 एम्प्लॉयज़ या 2,000 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उन एम्प्लॉयज़ की तरफ से उनमें मजदूरों के कुछ नेता होते हैं, लीडर होते हैं, वो लोग जाके मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, है ना। फिर इसी तरीके से हम लोग बात करें आगे, तो जो ऑब्जेक्टिव हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, है ना। तो पहला बेनिफिट है इसका बेटर वेजेस, है ना। अच्छी मजदूरी के लिए ट्रेड यूनियन होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी लेबर एम्प्लॉयज़ जो है हमारे, वो एम्प्लॉयज़ अपनी वेजेस से संबंधित कोई भी समस्या है उनको लेके अगर मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट के पास जाते हैं, कंपनी मैनेजमेंट के पास में, तो कंपनी मैनेजमेंट अगर इंडिविजुअल पर्सन आया, 2-4 लोग इकट्ठा होकर आ गए, तो उन लोगों को कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिलता, उन लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती है ना। लेकिन अगर वही चीज़, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रेड यूनियन के थ्रू अगर रखी जाती है, उनके लीडर्स के थ्रू रखी जाती है, तो है भली 5 लोगों के लिए वो बात, लेकिन उसका बेनिफिट आप सभी को मिलेगा, है ना। तो मजदूरी मान लीजिए यहाँ पे अगर पर डे अगर 500 रुपीज़ है ना, और अगर लेबर वो डिमांड कर रही है कि हमारी वेजेस जो हमारी 600 या 700 होनी चाहिए, तो वो किसके थ्रू जाएंगे, तो वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जाएंगे। तो उनकी बात सुनी जाएगी और उनको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे और उनको बेटर रेट वेजेस की मिल सकेगी, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में बेटर वर्किंग कंडीशंस। आपकी वर्किंग कंडीशन कंपनी के अंदर कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को किस तरीके के बेनिफिट्स दे रखे हैं, किस तरीके की साधन सुविधाएं वहाँ पे दे रखी है, वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं कंपनी के अंदर काम करने से संबंधित। जहाँ पे आपका प्लांट है, जहाँ पे आपका मजदूर
लेबर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या वो साधन सुविधाएं रिसोर्सेज वहाँ पे दी हुई हैं, नहीं दी हुई हैं, तो वर्किंग कंडीशन कैसी है। तो अच्छी वर्किंग कंडीशन के लिए ट्रेड यूनियन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड यूनियन उन लोगों के लिए जाए और वो बात करे कि जहाँ पे मान लीजिए बॉयलर लगा हुआ है, भट्टी लगी हुई है, जहाँ पे ऐसी मशीनें लगी हुई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो वहाँ पे हमारे पंखे की सुविधा होनी चाहिए, कूलर की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, है ना। इसी तरीके रेफ्रेशमेंट वगैरह की जो बात करें, दिन में जैसे 2 चाय की व्यवस्था है उन लोगों के लिए। तो ये वो जो कर्मचारी है वो अपना प्लांट मशीन को छोड़ के फिर वो कैंटीन तक जाता है चाय पीने के लिए, फिर वो वापस आता है, इससे उसका टाइम भी वेस्ट होता है ना। 5 मिनट उसको कैंटीन तक जाने के लगेंगे, 5 मिनट आने के लगेंगे, 10 मिनट तो उसको वैसे ही वेस्ट हो गए। अब वो कैंटीन में जाएगा, 2 लोगों से 2 बात भी कर रहा है, तो 10-15 मिनट तो चाय पीने में ऐसे ही लगा देगा, तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन टाइम है उसमें से 30 मिनट तो एवरेज उसके ऐसे ही चले गए, है ना। इससे क्या हुआ, तो कंपनी मैनेजमेंट को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर वो चाय और रिफ्रेशमेंट की सुविधा जो है अगर उसको वहीं मशीन पर ही दे दी जाए तो उसके आने जाने का टाइम बचेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको बेनिफिट मिलता है, मैनेजमेंट को भी मिलता है और एम्प्लॉय को भी मिलता है ना। तो वर्किंग कंडीशन कैसी है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए जो उनकी इफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। क्लियर। फिर है हमारे पास में प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें किस तरीके की चीज़ें आती हैं हमारे पास में, तो इसमें आती है हमारे पास में शोषण के खिलाफ संरक्षण, है ना। कंपनी मैनेजमेंट जो होता है, सभी कंपनीज का मैनेजमेंट एक जैसा नहीं होता है ना। अलग अलग कंपनीज हैं तो उनका मैनेजमेंट भी अलग अलग होगा। अब मैनेजमेंट जो है वो भी HR ही है ना, ह्यूमंस ही है, सभी का नेचर अलग है। तो ये मान लीजिए उनकी वर्किंग कंडीशंस को लेके भी बात करें कि उस तरीके के शोषण को भी अगर हुआ जाता हो उनके साथ में, तो उनके वर्किंग आवर्स हैं 8 आवर्स, है ना, 8 आवर्स, 8 घंटे। अब उनसे मान लीजिए 9 घंटे का काम लिया जा रहा है लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिलता है ना, ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये शोषण है उनका, है ना। फिर उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, पानी फैल रहा है लेकिन वहाँ पर पानी की निकासी की सुविधा नहीं है, पंखे की सुविधा नहीं है, कूलर की सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा वहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, अगर इसके बिना काम कर रहे हो तो ये भी आपका क्या है, शोषण है ना। तो इसके लिए भी कंपनी मैनेजमेंट के सामने ट्रेड यूनियन या उनके लीडर्स, एम्प्लॉयज़ के जो लीडर्स हैं वो अपनी बात रख सकते हैं और वो उनकी बातों को मनवा सकते हैं, है ना। फिर आता है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशंस, पीड़ित के खिलाफ संरक्षण। पीड़ित कौन, कई बार मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी प्लांट के अंदर कोई दुर्घटना हो गई, है ना, किसी के साथ में उसके हाथ कट जाता है, उसका पैर कट जाता है, या वो 10% 60% अपाइज हो जाता है, या वो फुल टाइम मतलब फुल लाइफ के लिए, अगर वो पूरी लाइफ के लिए अपाइज हो गया तो अगर वो दोबारा काम नहीं कर पाएगा, है ना। इस तरीके से चीज़ें अगर किसी के साथ होती हैं तो उनके अगेंस्ट वो संरक्षण का काम करती है कौन, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है ऐसे विक्टिम्स को कंपनसेशन दिलाएगी, उनके बच्चों को उनके वहाँ पे नौकरी पे रखा जाएगा, है ना। तो इस तरीके की वो कंडीशंस रख सकते हैं कि भाई जिस पर्सन के साथ में एक्सीडेंट हुआ है उस पर्सन की फैमिली के एक मेंबर को आपके यहाँ पे आप जॉब दो, प्लस उसका मेडिकल का खर्चा उठाया जाए कंपनी द्वारा, प्लस उसको कुछ कंपनसेशन के रूप में एट ए टाइम उसको कोई मॉनेटरी रिलीफ दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी ट्रेड यूनियन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है विक्टिम्स के लिए। फिर आता है हमारे पास में प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स। वेलफेयर, है ना, लेबर वेलफेयर हम लोगों ने कहीं पढ़ा होगा पहले भी, HR के अंदर भी पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी पढ़ा, BCom लेवल के अंदर भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। तो वेलफेयर क्या है, हमारा लेबर वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए सैटरडे संडे कुछ विशेष चीज़ों के लिए आयोजन किया जाए, उन लोगों के लिए मूवी देखने की सुविधा वहीं की जाए। बहुत सारे प्लांट हम लोगों ने देखे होंगे जो शहरों से बहुत दूर होते हैं, है ना, शहरी क्षेत्र से काफ़ी दूर होते हैं, तो उन लोगों के लिए वहाँ मूवीज़ देखने की व्यवस्था नहीं है, सिनेमा की व्यवस्था नहीं है, घूमने फिरने की व्यवस्था नहीं है, या उनकी फैमिलीज़ के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो कंपनी क्या करती है
उनकी तरफ से वहाँ पे पार्क डेवलप कर दिए, वहाँ पे ओपन थिएटर बनाया जाता है ना। तो वो क्या है कि अगर वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो शनिवार और रविवार, सैटरडे संडे को वो लोग उनके हॉलीडेज़ हैं या लीव पे हैं या वो उनकी तरफ से छुट्टी है, उनका ऑफ है, तो उस दिन वो क्या करते हैं अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, वो वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके अलावा वहाँ पे उनका PF फंड बना हुआ है, रिलीफ फंड बना हुआ है, या आपका ग्रेजुएटी फंड्स वगैरह हैं, और मेडिकल की सुविधा वहाँ पे दी हुई है, नहीं दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी वेलफेयर के अंदर आती है। तो कोई भी ट्रेड यूनियन जो होती है अपने एम्प्लॉयज़ या अपने उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेंबर्स हैं उस ट्रेड यूनियन के, उस कंपनी के में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो वेलफेयर की बात रख सकते हैं। फिर आता है प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस, औद्योगिक शांति के लिए भी ट्रेड यूनियन काम करता है। मान लीजिए कि अभी दीपावली आ रही है और अगर कर्मचारी चाहते हैं कि भाई उनको 10%, 2%, 5%, वॉटेवर जितना भी है, अगर कुछ बोनस की डिमांड करते हैं वो, तो बोनस की डिमांड वो ट्रेड यूनियन के थ्रू कंपनी मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं, है ना। अदरवाइज क्या होगा, उन कर्मचारी में असंतोष फैलेगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा कि हड़ताल कर दी, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होने लगती है ना। तो वो इंडस्ट्रियल पीस, औद्योगिक शांति बनी रहे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर किसी भी तरह का कोई झगड़ा पैदा ना हो, स्मूथली आपका प्रोडक्शन चलता रहे, वर्किंग चलती रहे, है ना, कंपनी के ऑपरेशंस चलते रहें। तो ये ट्रेड यूनियन का भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये भी है। फिर आता है टेकअप कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है, बार्गेनिंग क्या होती है। हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अगर सामने वाला आपको प्राइस बता रहा है कि इसकी प्राइस है 500, तो हम लोग बार्गेनिंग करते ही है ना उसके सामने कि भाई 400 में दे दो, 450 में दे दो, है ना। तो कम या ज़्यादा हम लोग किस चीज़ के लिए बार्गेनिंग करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे वर्ड है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसके अंदर ट्रेड यूनियन उन अपने मेंबर्स, एम्प्लॉयज़ के लिए बार्गेनिंग करता है, जिसके अंदर हो सकता है बोनस को लेके बार्गेनिंग हो सकती है, वेजेस को लेके हो सकती है, सैलरी को लेके हो सकती है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ या सुविधाओं को लेके हो सकती है ना। तो ये उनको किस तरीके की बार्गेनिंग करनी है, किस रिगार्डिंग बार्गेनिंग करनी है, ये सब चीज़ें भी ट्रेड यूनियन उनकी हेल्प करता है कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए, उनका बोनस बढ़ाया जाए। लास्ट ईयर सैलरी इतनी थी तो 10%, 5% का हाइक दिया जाए उनको, या उनको मेडिकल की सुविधाएं कंपनी या जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होते हैं, वो वहीं पे अवेलेबल करा दी जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो ये सारे हैं हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। इसकी जो डिटेल्स PDF है मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा।